गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम अवकलन के 5 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं अवकलन का पार्ट है 6 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रतिस्थापन किस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, यदि आपको दिया गया है √a² माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हम अवकलन करते समय प्रतिस्थापन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यदि आपको दिया गया है √x² माइनस ए स्क्वेयर, देखो यहाँ हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्रतिस्थापित क्यों किया। आपको दिया गया √a² माइनस एक्स स्क्वेयर, जैसे ही आप x की जगह ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, अंडर रूट है तो अंडर रूट हटकर क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा, और कोस थीटा का आप अवकलन आसानी से कर सकते हो। दूसरा, यदि आपको दिया जाए √x² माइनस ए स्क्वेयर, तो यहाँ आपको x इज इक्वल टू प्रतिस्थापित करना है ए सेक थीटा। x इज इक्वल टू क्या प्रतिस्थापित करोगे, ए सेक थीटा, तो यहाँ ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वेयर बाहर निकालोगे तो सेक स्क्वेयर माइनस 1, और सेक स्क्वेयर माइनस 1 यानी टेन स्क्वेयर। नंबर 3, यदि आपको दिया गया हो √a² और प्लस एक्स का स्क्वेयर, यदि इस प्रकार से दिया गया हो तो अवकलन करते समय आप प्रतिस्थापित क्या करोगे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। क्यों, जैसे ही ए टेन थीटा रखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वेयर थीटा। नंबर 4, यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है √a माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, तो यहाँ x बराबर प्रतिस्थापित क्या करोगे, तो यहाँ x बराबर प्रतिस्थापित क्या करोगे, a कोस 2 थीटा या कोस थीटा रख दो, एक ही चीज़ है। x बराबर a कोस 2 थीटा, आप a कोस थीटा भी रख सकते हो। जैसे आप यहाँ रखोगे तो a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये 4 प्रतिस्थापन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपको मोस्ट ऑफ ध्यान में रखने हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करोगे, a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है, तो आप प्रतिस्थापित क्या करते हो, लेट x इज इक्वल टू a और कोस 2 थीटा। x इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट, ऊपर तो क्या हो जाएगा a माइनस ए कोस 2 थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा a प्लस ए कोस 2 थीटा, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट। एक को बाहर लोगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, बटा एक को बाहर लोगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा आपको बताया गया है कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर और थीटा, 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ऊपर साइन इनवर्स है और नीचे सॉरी साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है, कोस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ है टेन स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा है तो ये कितना बन जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखो आपको अवकलन करना है, ठीक है। यदि अवकलन करोगे, सॉरी बाहर दिया हुआ था ना टेन थीटा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, यहाँ भी हमने गलत कर दिया। अब देखो बाहर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स थीटा, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बन जाएगा, टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा। अब थीटा का मान आपके पास क्या है, ऊपर देखो हमने क्या माना, x बराबर a कोस 2 थीटा। यदि आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो यहाँ से आपके पास x का मान निकालो, यहाँ से यदि मैं x का मान निकालूं, एक मिनट, यहाँ से यदि x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू आपको पुट करनी है थीटा की। नीचे लाओ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 वाई इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज है। कोस इनवर्स और कोस इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -a/2 और √a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। देखो सॉरी एक और गड़बड़ कर दी हमने। क्या, हाँ एक्स अपॉन ए का अवकलन नहीं किया, तो एक्स अपॉन ए का अवकलन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/a। यहाँ क्या आएगा 1/a, तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और ए से ए कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना बन जाएगा -1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार दोबारा देख लो क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और आपको ज्ञात क्या करना है dy अपॉन dx। तो हमने प्रतिस्थापन किसका किया, x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो आपको आगे यूज में लेनी है। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया tan इनवर्स a माइनस ए कोस 2 थीटा बटा a प्लस ए कोस 2 थीटा। इसको आपने सोल्व किया तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थीटा, और y की वैल्यू थीटा आ गई, तो थीटा की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे कितनी 1 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू हमने पुट की तो क्या आ गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, और डेरिवेटिव कितना आ गया -1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने शायद पीछे एक छोटी सी गलती कर दी थी, कि जब हम क्या पढ़ रहे थे अस्पष्ट फलनों का अवकलन, और अस्पष्ट फलनों के अवकलन में मैंने आपको बताया था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और बटा डेल एफ है अपॉन डेल वाई। तो इससे पहले आपको क्या करना है माइनस का चिन्ह करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताते टाइम ये माइनस का चिन्ह मिस कर दिया था, ये बताया नहीं था। तो जब भी आपके पास अस्पष्ट फलन किस प्रकार से दिया गया हो, एफ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ तक अब हमारा जो अवकलन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ सवाल करेंगे हम, जिसमें मैं पहला सवाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स और प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, तब आपको ज्ञात क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ये आपको फलन दिया गया है। तो पीछे जो क्वेश्चन किया हमने मैंने उसमें आपको बताया था कि यदि यहाँ पे tan इनवर्स बाहर है तो जो अंदर आपको वैल्यू दी गई है उसको आप tan के पदों में बनाने की कोशिश करो। तो यदि इसको आप tan के पदों में बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस एक्स ऊपर और नीचे में बाहर ले लूँ, और यदि मैं कोस एक्स को बाहर लूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस tan एक्स। कोस एक्स को बाहर लिया तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या हो गया tan। ऐसे ही नीचे में कोस बाहर लूँगा और कोस बाहर लूँगा तो यहाँ कितना जाएगा 1 और माइनस साइन बटा कोस हो जाएगा, और साइन बटा कोस कितना हो जाएगा tan एक्स। ठीक है, इसको मैं यदि इस प्रकार से लिखूँ tan इनवर्स 1 है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/4 और प्लस tan एक्स। ठीक है, बटा 1 माइनस tan π/4 और कितना tan एक्स। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये क्या होता है tan a प्लस b, और tan a प्लस b यानी अपने पास क्या बन जाएगा tan π/4 और प्लस x। ये आपके पास बन गया tan π/4 और प्लस x। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल,
तो कितना बच गया, पाई बाई 4 और प्लस एक्स। इसका आप डेरिवेटिव याद कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 का कितना हो जाएगा 0, एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना जाएगा 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दोबारा देख लो इसको, क्वेश्चन दिया गया आपको y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और आपको याद क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, टेन ए प्लस बी का, तो आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 4 और प्लस एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव कर लिया और डेरिवेटिव कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा मतलब क्या था वो मैं अभी बताता हूँ। शॉर्ट मेथड, इतना नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए अपन। देखो एक चीज तो यहाँ देखो कि ये जो 1 प्लस टेन एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स है, इस प्रकार का यदि किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो ये आपको याद रखना है कि 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स है, उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। बार बार निकालने इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है, तो इसकी वैल्यू हम हमेशा याद रखेंगे कितनी आ जाएगी, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, ऑलवेज ये याद रखो एक तरीका। दूसरा मैं इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि यदि आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, और क्वेश्चन ये है a कोस एफ एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स 2x कितना भी जो भी है, प्लस ए साइन सॉरी प्लस बी साइन एफ एक्स बटा बी कोस एफ एक्स, बी कोस एफ एक्स और प्लस ए साइन एफ एक्स। इसी प्रकार का पीछे वाला क्वेश्चन आपका था कि यदि आपको इस प्रकार से फलन दिया गया कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए कोस एफ एक्स प्लस बी साइन एफ एक्स अपॉन ए बी कोस एफ एक्स और प्लस ए साइन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप किस प्रकार से याद करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा हमेशा क्या, प्लस एफ डैश एक्स। बस इतना ही करना है आपको सीधा देखते ही, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस एफ डैश एक्स कब, जब दिया गया कि टेन इनवर्स ए कोस एफ एक्स प्लस बी साइन एफ एक्स अपॉन बी कोस एफ एक्स और प्लस सॉरी यहाँ क्या आएगा माइनस ए साइन एफ एक्स, तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, यदि यहाँ प्लस नहीं होकर ऊपर मान लो माइनस है और नीचे क्या है प्लस है, ऊपर माइनस है तो साइन माइनस का हो जाएगा और ऊपर प्लस है तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब पीछे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ए या बी का मान कुछ भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ए और बी का मान इसमें ए दिया गया है, तो वही कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन है, तो यहाँ एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास केवल एक्स है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और एफ डैश एक्स का मान आपके पास कितना जाएगा 1, और यही हमने इतना क्वेश्चन किया था, तब आपका आंसर आया था 1, तो सीधा ही एफ डैश एक्स करोगे तो आंसर कितना जाएगा 1। अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन यदि मैं लूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या, a इंटू कोस एक्स बाई टू, ए इंटू कोस एक्स बाई टू प्लस बी इंटू साइन एक्स बाई टू, ठीक है, बटा b इंटू कोस एक्स बाई टू और माइनस ए इंटू साइन एक्स बाई टू। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तब आपको ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो आपको पता चल रहा है एफ एक्स, यानी पीछे वाले क्वेश्चन से हम तुलना करें तो एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ आपके पास कितनी आ रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स बाई टू आ रही है, तो आपने भी देखा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर प्लस है तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स बटा दो है, तो अवकलज करोगे तो कितना जाएगा 1/2, तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। ठीक है, अब देखो 1 मिनट लाइट चली गई है आज की क्लास, 1 मिनट वेट।
हाँ, तो अपन कहाँ थे? मैंने आपको बताया कि यदि आपको फलन इस प्रकार से दिया गया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a cos एफ एक्स प्लस माइनस बी साइन एफ एक्स अपॉन बी कोस एफ एक्स माइनस प्लस a साइन एफ एक्स है, तो अवकलज dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एफ डैश एक्स, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने किया और आपका आंसर कितना दिया? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स और माइनस टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स है तो कितना हो जाएगा? अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, जो अंदर वाला है उसको हम किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे? टेन की फॉर्म में चेंज करेंगे, और टेन की फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स कितना आ गया? सेक, सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोस, और टेन बराबर क्या हो जाएगा? साइन बटा कोस, दोनों में बट्टे में क्या है? कोस, तो कोस क्या आ जाएगा? एलसीएम, और ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ओपन कर लिया इसको, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन की जगह कोस हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, या तो साइन में चेंज हो जाएगा या फिर कोस में चेंज हो जाएगा। और साइन है तो उसको आप पहले साइन को कोस में चेंज करो, और साइन को कोस में चेंज करेंगे तो 1 माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स, बटा ऊपर सेम, ऊपर जो थीटा है वही नीचे थीटा बनाओ, तो 1 माइनस कोस है तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू और माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस है, और 1 माइनस कोस को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, और 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू लिखोगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई टू, और पाई बाई टू का क्या हो जाएगा? थीटा का आधा होगा तो पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, बटा। अब साइन को भी अपन हाफ थीटा में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और कोस पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या बचा? टेन, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स और टेन पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर और माइनस क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ये वही का मान है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई फोर का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स बटा दो, और इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। ये आपका क्या जाएगा? आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन क्या दिया गया था? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स को आपको टेन की फॉर्म में चेंज करना है, तो साइन और सॉरी सेक और टेन को हमने ओपन किया तो क्या गया? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन को हमने कोस की फॉर्म में चेंज किया और कोस को साइन की फॉर्म में, तो पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो 1 माइनस कोस, और 1 माइनस कोस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन टू एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो उन फॉर्मूला से हमने इनको ओपन कर लिया, तो क्या आ गया? टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लूँ मैं, जैसे मान लो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तब आपको ज्ञात क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी एक मिनट, पहले इसको चेंज तो करें। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, 1 प्लस कोस एक्स तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, दो से दो क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? बराबर टेन इनवर्स साइन बटा कोस, तो टेन स्क्वेयर अंडर रूट हटेगा तो टेन एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स बाई टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर, ठीक है। और बार बार इतना करने के बजाय आप ये जो 1 माइनस टेन है, 1 माइनस कोस और बटा 1 प्लस कोस हो, तो आप सीधा याद रख सकते हो कि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी होती है? टेन स्क्वेयर, यानी इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। ये क्वेश्चन में बार बार आता है तो आप याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन करोगे तो याद वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको वैल्यू बताई है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है, तो वैल्यू क्या होती है? टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, या फिर एक मैंने आपको बताई कि 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, और ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही,
अवकलन का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इससे अगली क्लास जो अपनी होगी उसमें हम अवकलन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, जितना भी पहली क्लास से लेकर आज तक पढ़ा है उस क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।